मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम स्कोर। तो बच्चों, जो नए बच्चे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से प्रॉफिट ये होगा कि जो भी हमारा वीडियो होगा वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको इंडिकेट करता रहेगा कि हमारा सर का वीडियो आ गया, ज़रा देख लें इसको भी। ठीक है, तो आपको इंटीजर्स के बारे में मैंने आइडिया दे दिया था। इतना अच्छा आइडिया दे दिया था, आपको पता चल गया था बेसिक चीज़ें क्या होती है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो मैंने हेडिंग नहीं लिखी है, हम मान लेते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम ही बता दें कि क्या लिखने है। तो आपने ये पूरी आपके क्वेश्चन बुक में ये होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी, ये पूरा ऐसा लिखा होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 सिटी लिखी है। ठीक है, लाजपति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु। ठीक, 5 सिटी हैं। 5 सिटी के टेम्परेचर सारे कुछ नीचे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारे जीरो के इधर चलेंगे तो प्लस, जीरो के इधर चलेंगे तो माइनस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कॉपी पेन रख दो बेटा, 7 क्लास है, थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ऑब्जर्विंग दिस नंबर लाइन। ठीक है, ऑब्जर्विंग मतलब आप इस नंबर लाइन को देखो। ठीक है, इस नंबर लाइन को देखो एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। ठीक है, राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, मार्क ऑन इट, जिस पे मार्क है वो टेम्परेचर लिखिए। लाइट हमें लगता चली गई, कोई दिक्कत नहीं, लाइट तो आती जाती रहती है, लेकिन थोड़ा गर्मी लग रही है। ठीक है, लाइट चली गई तो ठीक है, एसी बंद हो गई। तो अब मुझे क्या करना, नंबर लाइन हमने देखा, हम कह सकते हैं ये जो लाउसपति है ये हमारा क्या है, -10 पर है। ठीक है, -10 पर नहीं है बेटा, ये इसकी जो टेम्परेचर है ये थोड़ा जो है ये हम देख लेते हैं, ये हमारा है 1 2 3 1 2 3, ये है, ये थोड़ा मिस्टेक था। ठीक है, बाकी सभी टेम्परेचर मैंने सही लाइन पे लिखे। ठीक है, ठीक है, अगर बेटा इनकी नंबरिंग करना चाहे तो 1 2 3 4, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है, 11 12 13 14, ठीक है, 16 17 18 19, ठीक है, 21 22 23 24, ठीक है, क्लियर। ऐसे इस पे -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9, ठीक है, ये छोटे छोटे टेम्परेचर अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन लिखें, पहले का सॉल्यूशन, पहले पार्ट का सॉल्यूशन लिखें, ठीक है, क्लियर। तो इसमें टेम्परेचर ऑफ देखें, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ लाउसपति, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ लाउसपति। तो हम कह सकते हैं कितना आ जाए हमारा, तो देख सकते हैं बेटा, ध्यान रखना क्या है हमारा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अब नेक्स्ट चलेंगे, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऐसे बेटा ये सेम लिख लेना, यहाँ पे ये दो वर्ड सेम लिख लेना, ये चेंज हो जाएगा शिमला, क्या हो जाएगा, शिमला। शिमला का बेटा कितना हो जाएगा मेरा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर ये दो वर्ड सेम हो जाएंगे बेटा, ये सेम का साइन है, ये पर क्या लगे, ऊटी कितना हो जाएगा बेटा, देख सकते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर देखें टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु,
क्या देगा, बेंगलुरु। ठीक है, वो कितना हो जाएगा मेरा हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये पहले क्वेश्चन का जो नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और बस उसके टेम्परेचर लिखने हैं। ये बेटा वर्ड सेम है, अब लिख लेना। ठीक है, ठीक है, आप सॉल्यूशन लिखना चाहो इतना सॉल्यूशन होगा और पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसका पार्ट बी है, उसको भी सॉल्व करते हैं बेटा अभी। बेटा क्वेश्चन सेकंड और थर्ड, पहले क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन बुक में आपको दिख रहा होगा, आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों का मतलब समझते हैं। व्हाट इज, क्या है टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर है, डिफरेंस, टेम्परेचर का अंतर क्या है बिटवीन दो वर्ड, एक हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है, प्लेस हमारे अलग अलग सिटीज है। ठीक है, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, कितने टेम्परेचर का अंतर है। ठीक है, तो देख सकते, देखो हमें हॉटेस्ट प्लेस, कौन सा हॉटेस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसका बेंगलुरु का। ठीक है, क्या किसका, बेंगलुरु का। कितना हमारा लिख सकते, कौन सा हमारा लिखना चाहो तो बेंगलुरु कितना हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, गॉट इट। अब कोल्डेस्ट की बात करेंगे बेटा, कोल्डेस्ट प्लेस पहले तो देख लेंगे। कोल्डेस्ट प्लेस हमारा क्या है, लाओस। क्या लाओस, कितना टेम्परेचर -8। अब लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है, हम बस इतना लिख रहे हैं, आप चाहो तो पूरा लाइन लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं। तो देखो 22 डिफरेंस का मतलब होता है, वर्ड जो डिफरेंस यूज किया है माइनस के सेंस में यूज किया था। आपको बताया था ये दो इंटीजर्स ही, दो इंटीजर्स ही तो है, माइनस करने हैं। तो 22 माइनस के 2 माइनस का सॉरी 8 माइनस का 8। क्लियर, तो 22 प्लस का 8 हमारा कितना जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। गुड, अब इसकी बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, इन दोनों के बीच डिफरेंस की बात कर रहा है। डिफरेंस क्या होगा, तो हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, किस में बात करें, लाहौल और श्रीनगर, इन दोनों के टेम्परेचर आपको मैंने लिखाए थे। लाहौल का मेरा क्या है हमारा -8 है और श्रीनगर का -2। ध्यान रखना, इसका -8 डिग्री सेंटीग्रेड है और -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो जीरो के पास में होता है वो बड़ा होता है। तो जीरो के पास में हमारा ये, तो ये टेम्परेचर बड़ा है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। एक मिनट रुको बेटा, ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। तब ये कंडीशन रहेगी बेटा -2 प्लस का 8, तो मेरा 6 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये चीज सॉल्व करने वाली मैंने आपको पहले बता रखा था कैसे करना होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट पे। ठीक है, और अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहें, जिससे हमारा भी काम चलता रहे, आपका भी काम चलता रहे। ठीक है, तो इसके डी पार्ट पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ईजी है।
आप अगर इसके सॉल्यूशन देखें एनसीईआरटी में तो बहुत लंबा दिया गया, हम आपको समझाने की कोशिश। कैन बी से, क्या हम कह सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और शिमला को एक साथ लें, दोनों को एक साथ लें, क्या वो लेस है किससे? शिमला के टेम्परेचर का दोनों को ऐड कर दें तो उससे लेस है, तो देख लेते बेटा। दूसरे में क्या है कि वो श्रीनगर से भी लेस है, दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ शिमला, कितना हमारा शिमला का, सॉरी माइनस का 2 है, क्या लिख दिया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये देखो 2 शिमला का, यहाँ तो मैं इसको दे 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेकन टूगेदर, टेकन टूगेदर, ठीक है। टेकन टूगेदर करेंगे, टूगेदर तो क्या करेंगे, -2 प्लस का 5, तो प्लस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कंडीशन बोला क्या है कि लेस है, अब देखो ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का टूगेदर, देखो टूगेदर, देखो श्रीनगर और शिमला दोनों को ऐसे ही स्टार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड किया तो बेटा 3 डिग्री सेंटीग्रेड आया। ये लेस है किससे, किससे लेस कर रहा है कि शिमला से ये कम है, तो शिमला का 5 देखो शिमला से तो कम ही है, जो ये शिमला का टेम्परेचर है, ठीक है। ये 3% दोनों का टेम्परेचर है। अब हम कह सकते हैं जो दोनों का टेम्परेचर है इससे कम है, तो यार अब दोनों इसको देख सकते हैं, इसको देखेंगे तो बेटा देखो इसमें क्या कह रहा है, -2 आल्सो इससे भी कम है, किससे भी कम हमारा, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो मैंने दोनों का सॉल्व करके प्लस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड निकाला था, इससे भी कम है नहीं, इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा, किससे, श्रीनगर से ज्यादा है, शिमला से कम है, ठीक है। तो ये तो हमारा यस स्टेटमेंट देखा, ठीक है। ये हमारा नो, इट इज नॉट लेस देन श्रीनगर, ठीक है। क्या यस इट इज लेस देन शिमला, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतना आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई भी आपके में मिस्टेक नहीं निकालेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, लैंग्वेज देख के डरना नहीं होता, आपको से 1 2 3 बार 4 बार 5 बार रीड करना, अच्छे से रीड करना, तो क्वेश्चन आपके कुछ माइंड में फिट होना चालू कर देगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर दें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया हमें भी लग रहा, लेकिन कोई नहीं, पहला क्वेश्चन मजेदार आ गया, ठीक है। समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो आप देख सोच रहे होंगे कि ड्रेस कैसी चेंज होगी, तो जब क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे ना, क्वेश्चन नंबर जैसे ही 1 फिनिश हुआ फोन डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को वहीं रोक दिया, मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दूँ, थोड़ा 2 क्वेश्चन का वीडियो अच्छा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नए बच्चे हैं, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा इस चैनल से, आपको लॉस कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो बच्चा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन को जितना अच्छा रीड करेंगे
जो 7th क्लास के बच्चे ये सोचते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए, पढ़ना ना पड़े, थोड़ा बहुत तो एफर्ट डालना पड़ेगा उस चीज पर, ठीक है। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क आर गिवन करेक्ट आंसर, क्या है कि जब पॉजिटिव मार्क हम एक करेक्ट आंसर के लिए देते हैं, ठीक है, देखा, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट। मतलब दो चीजें, एक तो हमारा करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट के लिए हमारा पॉजिटिव है और इनकरेक्ट के लिए माइनस है, ठीक है। इतना पता चला, इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, ठीक है, जैक ने 5 सक्सेसिव स्कोर किए, ये हमारे देखो 5 है, ठीक है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन लिख सकते हैं, फ्रॉम द क्वेश्चन, या सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप अच्छा से, ठीक है, लिख लिया। फ्रॉम द क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, ठीक है, राउंड। तो कितने, 25 -5 -10 15 10, ठीक है, ये है। तो आगे बोल रहा है कि टोटल लगाना, टोटल स्कोर, टोटल स्कोर क्या हो जाएगा बेटा, हमें ऐड करना होगा 25 प्लस, नेक्स्ट इंटीजर हमारा माइनस का, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, ये चीज हमेशा आपको माइंड में होना चाहिए, जब भी नेगेटिव इंटीजर साइड से हमें ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। ये सिंपल में लिख देते हैं, ये भी सिंपल, ठीक है। ये 25 -5 -10 +15 +10, देखो -10 +10 कट गया, तो ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, -5 तो हमारा 35, जो उसका टोटल स्कोर आएगा 35। अगर ऐसे आप अगर करेंगे, अगर अब आपने ऐसे डायरेक्ट यहाँ से करना स्टार्ट किया, नंबर तो मिल जाएंगे लेकिन आधे नंबर देगा। इतना आप अगर अच्छे से लिखेंगे ना, तो टीचर इम्प्रेस हो जाएगा, बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, उसकी लैंग्वेज को यूज किया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और कर लें, चलो क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिखा हुआ, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। देखो बच्चे, आप 7th क्लास में हैं, अभी आप हैबिट डालें, नहीं तो मेरे साथ देखें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। देखो, एट श्रीनगर अब टेम्परेचर वाइज, अब इतनी लाइन से पढ़ने से समझ में आ गया, कह रहा है श्रीनगर का टेम्परेचर जो है हमारा इतना है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, एक ही चीज को पढ़ते जाए, पहले रीड कर लेते अच्छे से, ठीक है। इतना टेम्परेचर ऑन मंडे एंड देन ड्रॉप, और उसका टेम्परेचर 2 डिग्री ड्रॉप माने नीचे कम हो गया, ठीक है। तब उसका ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा, देखो श्रीनगर ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर पूछा है। ऑन वेडनेसडे पर क्या होगा, इट रोज, उस दिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा हो, रोज माने बढ़ गया हो टेम्परेचर, ठीक। इन दोनों चीजें में अंतर होना चाहिए। तो उस दिन का टेम्परेचर क्या होगा, बात समझ में आई। 2 दिन का टेम्परेचर पूछा, एक तो ट्यूसडे का पूछा, एक वेडनेसडे का पूछा, ठीक है। ट्यूसडे में क्या हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ, वेडनेसडे वो क्या हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, देखो हम मान लेते हैं टेम्परेचर ऑन मंडे, ठीक है, कितना हमारा है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ मंडे 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ड्रॉप्ड कितना हुआ, ड्रॉप्ड बाई
2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ड्रॉप्ड सिंबल क्या दिखाता है, नेगेटिव का ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे, देखो मंडे को हमारा इतना था, 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, तो ट्यूजडे को बेटा क्या 2 डिग्री, तो कितना हो जाएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कह सकते हैं -7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम आपसे कहें ये मेरी स्केल है, ऑलरेडी यहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड है माइनस का, ऊपर प्लस का हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे आ गया, 1 2, यानी 7 डिग्री सेंटीग्रेड आके ड्रॉप माने नीचे चला गया, यानी 5 से था 7 पे आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पूछा क्या क्या, अब राइज क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, राइज रोज होगा, राइज बाई राइज ऑन वेडनेसडे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो और लैंग्वेज लिख सकते हो, हम सोचते हैं आप लैंग्वेज से बचे, राइज माने प्लस का होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो देखो कितना बेटा था, 7 था, 4 डिग्री प्लस का और हो गया, बढ़ गया, तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहाँ था रोज मैंने 4 बढ़ गया, तो 1 2 3 4, तो कहाँ पे आ जाएगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड, बस। पहले बेटा 2 नीचे गया, फिर 4 ऊपर गया, मतलब 2 नीचे जाने के बाद और 4 ऊपर गया, तो बस ये हमारा, ऐसे भी देख सकते हो स्केल बना के, ठीक है। तो बस हमें लैंग्वेज को समझो, हमें लिखना क्या है, आप कितना भी बड़ा लैंग्वेज लिख सकते हैं, आपके अगर समझ में आ गया तो अब ऐसे लिख सकते हैं, एट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, एट द टेम्परेचर, श्रीनगर भी सभी में लगा सकते थे, ठीक है, श्रीनगर की तो बात करी, कोई सिटी चेंज तो वही नहीं, श्रीनगर की ही बात कर रहे हैं। हाँ, सिटी अगर चेंज होती है कंडीशन में तो हम उस सिटी को भी लेते हैं। टेम्परेचर की बात कर रहा मंडे, ये डेज चेंज हो रहे बस, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर दें। और ये इवन ये 7th क्लास की बुक नहीं है, और सारी 2-3 बुकें डली है, उसको भी पढ़ो मजे से, आप 7th की अच्छी से तैयारी करो। आपको क्वेश्चन आके ये नहीं लगना चाहिए हमारी बुक का है कि नहीं है, समझ में नहीं, सारा कुछ सॉल्व कर दो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहें और कुछ ना कुछ आप लाइक